कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है। यहाँ हम 12 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिनातो होता है। उसके वालिद उसे साइकिल दिलाने ले जाते हैं। साइकिल मिलने के बाद रिनातो शहर में घूमने निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है, वो आ रही है, सब बैठ जाओ। ये फिल्म मिलीना नाम की औरत के बारे में है। रिनातो अपने दोस्तों से मिलीना की खूबसूरती के बारे में सुनकर वो उनके साथ उसके आने का इंतजार करता है। रिनातो भी दूसरों की तरह मिलीना को सिर्फ किसी चीज की तरह देखता रहा और मिलीना एक ऐसी इंसान थी जिसे सिर्फ घूरा जाता था, कभी कोई उसे समझना नहीं चाहता था। रिनातो की नज़र से हम मिलीना की खूबसूरती के साथ साथ उसकी पूरी जिंदगी देखते हैं और हमें ये समझ आता है कि खूबसूरती एक ऐसी चीज है जो लोगों के लिए या तो शराब की तरह नशीली होती है या फिर जहर की तरह जानलेवा। कोई भी ये नहीं जानना चाहता था कि मिलीना को उनका घूरना अच्छा लगता है या नहीं। शुरुआत से ही हर किसी की नज़र मिलीना पर रही और मिलीना की नज़र हमेशा ज़मीन की तरफ। वो बगैर कुछ कहे चुपचाप नीचे देखकर चलती है और इससे हमें ये समझ आता है कि एक औरत के लिए ये सब कुछ डर और शर्मिंदगी से भरा होता है। सभी सारे लड़के दीवार के किनारे खड़े हो जाते हैं। रिनातो सोचता है कि पता नहीं कौन आ रही है जिसका वो सब इंतजार कर रहे हैं। फिर कुछ सेकंड के बाद उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत मिलीना सड़क से गुजरती है। मिलीना को देखते ही रिनातो के जिस्म में करंट सा दौड़ने लगता है और पहली नज़र में उसे मिलीना से प्यार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मिलीना चलते हुए आगे चली जाती है तो रिनातो और उसके सारे दोस्त अपनी साइकिल से मिलीना को तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो उनकी नज़र से बहुत दूर नहीं चली जाती। ये सारे लड़के अपनी नई जवानी के जोश में मदहोश हैं, इसलिए ये लव और लस्ट के बीच का फर्क नहीं जान पाते और ऐसी हरकतों में इन्हें मजा आ रहा होता है। अब रिनातो इस कदर पागल हो जाता है कि उसकी एक झलक पाने के लिए हर जगह उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम रिनातो को स्कूल में देखते हैं। उसके जहन में बार बार मिलीना का ख्याल आता रहता है, जिस वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं स्कूल खत्म होने के बाद रिनातो साइकिल से मिलीना के घर जाता है और सड़क के दूसरी तरफ बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता है और वो सड़क के दूसरी तरफ बैठकर उसे एक बार देखने की कोशिश करता है। फिर मिलीना अपने घर का दरवाजा खोलती है और उसे अपने पास बुलाती है तो रिनातो उसके पास जाता है और मिलीना उससे कहती है कि मेरे लिए प्लीज सिगरेट ला दो। तो पैसे लेने के दौरान रिनातो मिलीना के बहुत करीब होता है, जिससे उसके जिस्म में तेज रफ्तार से करंट दौड़ने लगता है। मगर तभी एक झटके के साथ रिनातो का ख्वाब टूट जाता है और हमें पता चलता है कि वो खुली आंख से ख्वाब देख रहा था। अगले दिन जब रिनातो साइकिल से मलीना का पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि अमीर लोग, गरीब लोग और यहाँ तक कि ऑफिसर भी मलीना को बुरी नजरों से देखते हैं। उनकी बीवियां अपने शौहरों को कुछ कहने के बजाय मलीना को ही ताने मारती हैं और उससे नफरत करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके शौहर किसी दूसरी औरत को देखें। मलीना किसी को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रहती है। वो अपने शौहर के लिए पूरी तरह वफादार होती है। इसके बाद मलीना एक घर में जाती है जहां उसके वालिद अकेले रहते हैं। वो रोज वहां आती है क्योंकि उसके वालिद बूढ़े हो चुके हैं और उनकी देखभाल करती है। रिनातो भी साइकिल से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और छुपकर ये सब देखता है। अगले दिन हम शहर में देखते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर और हुकूमत के लोग माइक पर अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि कुछ लोग जंग में मारे गए हैं, जिनमें मलीना का शौहर भी शामिल है। ये खबर मिलते ही शहर के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मलीना बेवा हो चुकी होती है और बहुत से लोग उसे पाना चाहते हैं। वहीं मलीना अपने शौहर की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने वालिद के साथ उनके घर में रहने लगती है। रिनातो बाहर से मलीना को देखता रहता है। कुछ दिन बाद जब मलीना अपने कपड़े सुखा रही होती है, तब रिनातो चुपके से उसके कपड़े चुरा लेता है और भाग जाता है। रात में वो उन कपड़ों को हाथ में लेकर मलीना के ख्यालों में खोया रहता है। अगली सुबह जब उसके वालिद उसके पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके वालिद रिनातो को कमरे में बंद कर देते हैं। 3 दिन तक रिनातो कमरे में बंद रहता है। वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब उसके वालिदैन डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद कहता है कि उसे वक्त पर खाना खाना होगा और खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रिनातो साइकिल लेकर बाहर निकलता है। यहाँ वो देखता है कि शहर की औरतें मलीना के खिलाफ अफवाहें फैला रही हैं। कुछ मर्द भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन रिनातो जानता होता है कि वो ऐसी नहीं है। अगले दिन जब मलीना के वालिद स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तब उसके वालिद को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बेटी अच्छी औरत नहीं है और शहर के कई मर्दों के साथ उसके चक्कर चल रहे हैं। ये पढ़कर उसके वालिद गुस्से में आ जाते हैं।
वो मलीना को अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद मलीना वापस अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रेनातो दरख्त पर चढ़कर खिड़की के सुराख से झांकता है तो वो देखता है कि मलीना का शहर के एक ऑफिसर के साथ ताल्लुक चल रहा है। ये देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। जब ऑफिसर बाहर निकलता है तभी एक डेंटिस्ट उस पर हमला कर देता है। वो आदमी भी मलीना को पसंद करता था। तभी डेंटिस्ट की बीवी पुलिस को लेकर वहां आ जाती है और कहती है कि उसके शौहर का मलीना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलीना पर केस कर देती है। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ ताल्लुक है। इन सब बातों से मलीना बहुत परेशान हो जाती है और शहर के एक बड़े वकील के पास जाती है और उससे केस लड़ने को कहती है। वकील भी इसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है। कोर्ट में समाअत शुरू होती है। मलीना का वकील कहता है कि डेंटिस्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है और ऑफिसर सिर्फ उसका दोस्त है। वकील उसका दिफा करता है और अदालत में कहता है कि उसका वाहिद जुर्म उसकी खूबसूरती और उसकी बदकिस्मती है कि वो अकेली है। वो केस तो जीत जाती है मगर उसकी जाती जंग वहीं हार जाती है जब वही वकील उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ ज्यादती करता है। इसके बाद शहर के लोग उसे खुलेआम तवायफ समझने लगते हैं। ये सब रेनाटो चुपके से देख रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद मलीना वकील से मिलने लगती है क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता और अपना खर्च चलाने के लिए उसे वकील की बात माननी पड़ती है। वकील उसका सारा खर्च उठाता है। जब इस ताल्लुक के बारे में वकील की मां को पता चलता है तो वो उसे डांटती है और कहती है कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुनकर वकील मलीना से ताल्लुक तोड़ लेता है। इसके बाद मलीना बिल्कुल अकेली हो जाती है। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। उसके शौहर की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो जाती है। एक रात मलीना अपने बाल काटकर छोटे कर लेती है। वो सोचती है कि जब शहर के लोग बगैर कुछ किए ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो फिर वो सच में ही बुरी क्यों ना बन जाए। अगले दिन मलीना एक नए रूप में शहर में निकलती है और आखिरकार जिंदा रहने के लिए वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो जाती है। वो वही बन जाती है जो माशरा उसे बना चुका था। इस बदलाव के बाद इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन हमारे सामने आता है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और एक बेवा के बजाय इस रूप में देखकर खुश हो जाते हैं। मलीना एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आ जाते हैं। मलीना सोचती है कि जब वो ठीक से जीना चाहती थी तब लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और अब सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए वो भी अपने फायदे और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और एक आदमी के साथ होटल चली जाती है। रेनाटो ये सब दूर खड़े होकर देखता रहता है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रात में मलीना के घर पर नजर रखता है और देखता है कि हर रात कुछ लोग उसके घर आते हैं। मलीना के ऐसा करने से उन आदमियों की बीवियां बहुत नाराज हो जाती हैं और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती हैं। मलीना शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। ये सब देखकर रेनाटो बहुत दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि मलीना ऐसा काम करे। एक दिन रेनाटो मलीना को 2 जर्मन अफसरों के साथ देखता है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और कुछ बूढ़ी औरतें सोचती हैं कि रेनाटो पर भूत सवार है, इसलिए वो उसे चर्च के पादरी के पास ले जाती हैं। इधर शहर की औरतें मलीना से बहुत परेशान हो चुकी होती हैं क्योंकि उनके शौहरों के साथ उनके ताल्लुक खराब हो रहे होते हैं। एक दिन कुछ औरतें होटल में घुस जाती हैं। वो मलीना को घसीटकर बाहर सड़क पर ले आती हैं। उसके कपड़े फाड़ देती हैं, उसे बेरहमी से मारती हैं और उसके बाल काट देती हैं। वो उसे बहुत जलील करती हैं और शहर छोड़ने को कहती हैं। वहां खड़ा कोई भी आदमी उसे बचाने नहीं आता। मलीना के साथ जो हुआ उससे उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचता है, इसलिए वो शहर छोड़कर चली जाती है। रेनाटो दूर से ये सब देखता रहता है। कुछ दिन बाद मलीना का शौहर शहर में वापस आता है। वो जिंदा होता है लेकिन जंग में उसका एक हाथ कट चुका होता है। उसे देखकर शहर के लोग हैरान रह जाते हैं। वो अपनी बीवी को ढूंढते हुए अपने घर आता है लेकिन वहां कई लोग रह रहे होते हैं जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। मलीना का शौहर शहर के लोगों से अपनी बीवी के बारे में पूछता है लेकिन कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होता। उसके दोस्त भी उसकी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि उसके ना होने पर वो क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। रेनाटो उसके शौहर को सच बताना चाहता है। रेनाटो जानता होता है कि मलीना कौन सी ट्रेन से और कहां गई थी, इसलिए वो रात में चुपके से उसके शौहर के पास एक चिट्ठी फेंककर भाग जाता है। इस चिट्ठी में लिखा होता है कि मलीना अब भी उससे मोहब्बत करती है और वो दूसरे शहर चली गई है। उसी रात मलीना का शौहर ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने निकल जाता है। 1 साल बाद मलीना अपने शौहर के साथ फिर उसी शहर में वापस आती है। वो शहर में उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। शहर की औरतें देखती हैं कि मलीना अब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है और अब वो अपने शौहर के साथ रह रही होती है। मलीना का हौसला देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और उसके बारे में इज्जत से बात करने लगते हैं। जब मलीना बाजार जाती है तो उसे मारने वाली औरतें भी उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। ये इस फिल्म में पहली बार था जब मलीना को एक इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा था।
और अचानक हर कोई उससे अच्छा बर्ताव करने लगा। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, या फिर इसलिए क्योंकि वो अपने शौहर के साथ वापस आई थी। बाजार से सामान लेकर जब वो घर जाने लगती है, तब उसके बैग से कुछ संतरे नीचे गिर जाते हैं। रेनाटो संतरे उठाने में उसकी मदद करता है। जब मलीना जाने लगती है तो वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर चला जाता है। इस फिल्म का मैसेज सिर्फ ये नहीं था कि खूबसूरती एक श्राप है, बल्कि ये फिल्म हमें ये समझाना चाहती है कि एक इंसान को इंसान की तरह देखा जाना चाहिए। बुरी नजरों से देखने के बजाय हमें हर किसी के अंदर छिपे सच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।